हिंदी से ही मेरे अल्फाज हैं, हिंदी से ही बदलते लोगों के मिजाज हैं। हिंदी से ही मेरे अल्फाज हैं, हिंदी से ही बदलते लोगों के मिजाज हैं। सुनो कभी चार पंक्तियां किसी कविता की, सुनो कभी चार पंक्तियां किसी कविता की, इसकी एक एक पंक्ति में झलकता एहसास है, इसकी पंक्ति में झलकता एक एक एहसास है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं सना कक्षा 12वीं ए की छात्रा आपके समक्ष इस वाद विवाद प्रतियोगिता में एकत्रित हुई हूँ और विषय हिंदी भाषा को अनिवार्य भाषा बनाना चाहिए या नहीं, इसके विषय में पक्ष की ओर से अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि हिंदी भाषा को भी अनिवार्य भाषा होना चाहिए, जो कि एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है आज की इस युवा पीढ़ी बढ़ती के लिए। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, आसान होते संवाद मेरे, आसान होते संवाद मेरे, जब कथन हिंदी में कहती हूँ और लगे इतनी प्यारी मुझे, जब एक एक शब्द इसका लिखती हूँ, जब एक एक शब्द इसका लिखती हूँ। तो मैं अपने विपक्षी मित्रों से यही पूछना चाहूंगी कि आप अपने घर में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी। तो हिंदी को अनिवार्य भाषा क्यों नहीं बनाना चाहिए? मैं अपने विपक्षी मित्र से यह पूछना चाहूंगी। हिंदी को मत दो हद से ज्यादा सम्मान, सारी भारतीय भाषा है एक समान, एकजुट होकर ही छू पाओगे आसमान, सारी 22 भारतीय भाषा है एक समान। मैं कनिष्का कक्षा 12वीं की छात्रा आप सभी के सामने विपक्ष में खड़ी हूँ कि हिंदी को मुख्य भाषा बनाना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि आपने पूछा मेरे से, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने घर में हिंदी का ही प्रयोग करती हूँ, क्योंकि यह मेरी स्थानीय भाषा है। पर हर क्षेत्र में अलग अलग स्थानीय भाषा होती है। जैसे पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पंजाबी, गुजरात के क्षेत्रों में गुजराती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी का प्रयोग करती हूँ तो मैं हिंदी को ही आगे बढ़ने के लिए कहूँगी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, एक छोटी सी कविता बहुत सरल, साधारण और स्पष्टता को निर्धारित करती है। कल रात हिंदी मेरे सपने में आई थी, कल रात हिंदी मेरे सपने में आई थी, उसके मुखमंडल पर गहरी उदासी छाई थी। मैंने पूछा इतनी गुमसुम हो कैसे, मैंने पूछा इतनी गुमसुम हो कैसे, अब तो वाद विवाद का दिन है आना और तुम्हें सम्मान सबसे है पाना। हिंदी बोली यही गिला है, हिंदी ने कहा यही गिला है, और वर्ष का एक दिन मुझे मिला है। मेरे लोग मुझे न जाने और लोहा अंग्रेजी को माने। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी बहुत जरूरी भाषा है, जो साधारण, सरलता, स्पष्टता सबको निर्धारित करती है। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही कि हिंदी एक बेकार भाषा है या हिंदी को नहीं लाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप किसी अन्य राज्य या अन्य देश में जाते हैं और वहाँ पर व्यापार करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनसे उनकी क्षेत्रीय भाषा में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको इंग्लिश का ही या अंग्रेजी का ही सहारा लेना पड़ता है। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति है, जिसमें अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जो बोलियां हर संस्कृति में चार चांद लगा देती हैं। अगर हम जबरदस्ती उनके ऊपर हिंदी भाषा को थोप देंगे तो उनकी संस्कृतियां धुंधली पड़ जाएंगी। मैं यह नहीं कहना चाहूंगी कि तुम हिंदी भाषा को सब पर थोप दो, लेकिन हिंदी भाषा को क्यों ना लागू करा जाना चाहिए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब तो हमारी भाषा हिंदी ही बोली जाती थी, माना इंग्लिश का भी प्रचलन था, लेकिन अंग्रेजी भाषा इतनी प्रचलित नहीं थी जो लोगों के दिलों में प्रेम का भाव उत्पन्न कर सके। तो मेरे लिए तो हिंदी भाषा ही प्रेम की भाषा है और इसको तो अभी से ही लागू कर देना चाहिए। रही आजादी की बात, आजादी के बाद जब हिंदी भाषा को मुख्य भाषा घोषित कर दिया गया था तो राज्य में कितने तनाव आए थे, यहाँ तक कि सभी राज्य आंदोलन पर उतर गए थे कि हमारी स्थानीय भाषा को मुख्य भाषा घोषित कर दिया जाए। इस कारण देश के टुकड़े होने तक की नौबत आ गई थी। अगर आज भी हिंदी को मुख्य भाषा घोषित किया जाता है तो देश के टुकड़े होने की नौबत तक आ सकती है। मुझे नहीं लगता कि देश में टुकड़े होने की नौबत आएगी। सब हिंदी में प्रेम से बात करें, इकलौती ऐसी मातृभाषा है जो प्रेम को ही दर्शाएगी, अन्यथा तो कितना भी देख लेना, लेकिन एक ऐसी भाषा है जो प्यार पैदा करती है। अगर धीरे से बात करोगे तो बड़ी सरलता के साथ हम अपने विचार एक दूसरे से प्रकट कर सकते हैं। हमें किसी विवाद की, किसी तनाव की, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इकलौती मातृभाषा ही ऐसी है जो सब कुछ
कैंसिल कर सकती है। और आप मेरे को एक बात बताइए, पूरे भारत में 44% लोग हिंदी का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसके बाद में बचे 56% लोग। अगर हम हिंदी को मुख्य भाषा घोषित कर देंगे तो उन 56% लोगों का क्या होगा? उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि आजकल सभी हिंदी भाषा को क्यों नहीं मान रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा को सभी को समान मानना चाहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर एक इंसान है जो पंजाबी भाषा बोलता है, अगर उसके ऊपर जबरदस्ती हिंदी भाषा थोप दी जाएगी तो वो अपने स्थान से पीछे नहीं हो जाएगा? मैं ये कहना चाहूंगी कि क्यों जरूरत है हिंदी भाषाओं को थोपने की, क्यों जरूरत है हिंदी भाषाओं को थोपने की? हमें तो सिर्फ अपने हिसाब से बोलना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि थोप दो, हमने बोला है अनिवार्य भाषा होनी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी भाषा को अनिवार्य भाषा होना चाहिए। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपको भारत की विभिन्न संस्कृतियों को बचाकर रखना है तो सभी भाषाओं को एक समान देखना होगा, वो वह मानना होगा। धन्यवाद। तो देखिए, मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मैं उससे नाता कभी न छोड़ूंगी। मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मैं उससे नाता कभी न छोड़ूंगी। चाहे खत्म हो जाए मेरी जी जान, मैं उससे नाता कभी न तोड़ूंगी, मैं उससे नाता कभी न तोड़ूंगी। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे हम अपने लिए और दूसरों के दिलों में प्यार पैदा करते हैं, जिससे कि आपस में हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे से बने। हमारी भाषा एक इकलौती ऐसी भाषा है जो प्रेम को दर्शाती है। धन्यवाद।